नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल चोपड़ा और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 118 और चाइनीज एप्लीकेशंस पर बैन लगा दिया है, जिसमें इंक्लूडेड है पबजी, लूडो और ऐसी और बहुत सारी एप्लीकेशंस। तो दोस्तों, ऐसे में ये ऐप्स बैन होने के बाद हमारे देश के ऐप डेवलपर्स के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकलकर सामने आती है, जिससे हमारा डिजिटल इंडिया का कैंपेन और आत्मनिर्भर भारत दोनों का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। तो आज मैं इसी टॉपिक के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसा कुछ पहली बार नहीं हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज एप्लीकेशन पर बैन लगाया हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 चाइनीज एप्लीकेशंस पर बैन लगाया था, जिसमें इंक्लूडेड था टिकटॉक, कैम स्कैनर और ऐसी और भी चाइनीज एप्लीकेशंस थी। और दूसरी बार जो बैन लगाया गया था वो 47 चाइनीज एप्लीकेशंस पर बैन लगाया गया था, जिसमें ज्यादातर जो पहले एप्लीकेशंस बैन हुई थी उन्हीं के क्लोन वर्जन्स थे। और अब जो बैन लगाया गया है ये 118 और चाइनीज एप्लीकेशंस पर लगाया गया है, जिसमें मेजरली जो यूज होने वाली ऐप है वो है पबजी। पबजी मोबाइल गेम एक बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली एप्लीकेशन है, इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। और पबजी के सबसे ज़्यादा यूज़र बेस जो है, सबसे ज़्यादा यूज़र्स जो हैं वो इंडिया में ही हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो सिर्फ पबजी की वजह से चल रहे थे। वहाँ पे क्रिएटर्स पबजी को लाइव स्ट्रीम करते थे और उसको खेलते थे। तो इसमें सबसे बढ़िया चीज़ जो हुई है, सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है, जिसको सबसे ज़्यादा सराहा जाना चाहिए, वो ये है कि जितने भी यूट्यूब क्रिएटर्स थे जो पबजी ऑनलाइन स्ट्रीम करते थे और उनका चैनल उसी पे चलता था, किसी ने भी इसका किसी भी तरह का विरोध नहीं किया। किसी भी यूट्यूब क्रिएटर ने इसका विरोध नहीं किया। सबके यही स्टेटमेंट थे कि कंट्री से ऊपर कुछ भी नहीं है, कंट्री के ऊपर और कुछ नहीं हो सकता, और ये बहुत अच्छी बात है। इस पे पूरी तरीके से हमें उनका साथ देना चाहिए, क्रिएटर्स का हमें उनके पूरी तरीके से साथ खड़े रहना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे में जब हर थोड़े दिन बाद इंडिया में कोई ना कोई चाइनीज एप्लीकेशंस पर बैन लगाया जाता है, क्योंकि चाइनीज एप्लीकेशंस में सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि डेटा लीक होने का डर रहता है। डेटा चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर होने की बात आती है कि वो डेटा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। तो ऐसे में हमारे इंडियन ऐप डेवलपर्स के लिए और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकलकर सामने आती है, जिसका पूरी तरीके से हमें फायदा उठाना चाहिए ताकि हमारा देश डिजिटली भी आत्मनिर्भर हो सके। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब ने देखा कि जब सबसे पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज एप्लीकेशंस पर बैन लगाया था, उसके बाद से उसमें जो सबसे फेमस एप्लीकेशन थी वो थी कैम स्कैनर, जो ऑफिशियल पर्पस के लिए सबसे ज़्यादा यूज होती थी। उसका कस्टमर बेस भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा उसमें लोग उसको यूज़ कर रहे थे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में। तो उसको देखते हुए इंडियन ऐप डेवलपर्स ने विद इन 1 मंथ उसके 15 to 20 ऑल्टरनेटिव्स निकाल दिए थे, जिसमें कागज स्कैनर और इसके जैसे बहुत सारी एप्लीकेशंस इंक्लूडेड थी जो टोटली मेड इन इंडिया थी और इंडियंस के ही, इंडियन इंजीनियर्स के थ्रू ही बनाई गई थी, इंडियन डेवलपर्स के थ्रू ही बनाई गई थी। किसी तरह की कोई उसमें चाइनीज या बाहर की कोई भी इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड नहीं थी। वो टोटली होम ग्रोन टेक्नोलॉजी पे बनाई गई थी। तो ऐसे में जब पबजी को बैन कर दिया गया, तो पबजी के बैन होते ही तुरंत बाद ही हमने पोस्टर देखा फौजी ऐप का, जो उम्मीद है कि पबजी से बेहतर ही गेम होगी और टोटली इंडियन गेम होगी, इंडियन डेवलपर के थ्रू बनाई गई होगी। और इस ऐप से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 20% भारत के वीर फाउंडेशन में दिया जाएगा, जो मिलिट्री फैमिलीज के लिए काम करती हैं, जो आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं, जो देश के लिए शहीद हो जाते हैं और उन पीछे उनकी फैमिलीज होती हैं जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, या उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ रही है कि हम अपनी कंट्री को डिजिटली भी आत्मनिर्भर बना सकें, जिसका हमें पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है जो चाइना बना सकता है लेकिन इंडियन डेवलपर्स नहीं बना सकते। इंडिया में तो वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स जो हैं वर्ल्ड के, वो इंडिया से ही हैं। आप चाहे गूगल को देख लीजिए, गूगल के सीईओ मिस्टर सुंदर पिचाई वो भी इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ मिस्टर सत्य नडेला वो भी इंडियन हैं। तो जब इंडियंस जो हैं इतनी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज के सीईओ बन सकते हैं, तो इंडिया में एप्लीकेशंस क्यों नहीं बन सकती।
इंडिया में कोई कमी नहीं है, इंडिया में सिर्फ लोगों को मौका नहीं मिल रहा था और अब मौका खुलकर सामने आ रहा है जिसका पूरी तरीके से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है जो इंडिया में नहीं बन सकती, ऐसा कोई काम नहीं है जो इंडिया में नहीं हो सकता। ज़रूरत है सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट की और उन लोगों की जो इस चीज़ को डिटरमिन हो जाए कि हमें ये चीज़ करनी है और बनानी ही बनानी है। तो दोस्तों, जब भी ऐप बैन की या चाइनीज़ मटेरियल के इंपोर्ट पे बैन लगाने की बात आती है तो लोगों के माइंड में ये सवाल सबसे पहले ये आता है कि क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है इस चीज़ का। चाइना को जवाब देने का क्या यही इलाज है कि उसके मटेरियल पे, उसके आइटम्स पे बैन लगा दिया जाए? तो ये इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये इसका एक इमीडिएट सोल्यूशन है कि इमीडिएटली जो आपकी कंडीशंस उसके साथ चल रही हैं उसके चलते आप उसको इकोनॉमिक फ्रंट पे एक टक्कर दे रहे हैं, उसको एक लॉस दे रहे हैं। क्योंकि पबजी जो है वो चाइना की एप्लीकेशन नहीं है, वो साउथ कोरियन कंपनी की एप्लीकेशन है, लेकिन उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है पबजी मोबाइल की पूरे वर्ल्ड के लिए वो चाइना की टेंसेंट कंपनी के हाथ में थी। तो जैसे ही इंडिया में पबजी बैन किया जाता है तो टेंसेंट कंपनी का नियरली $14 मिलियन का मार्केट में नुकसान हो जाता है, उनका शेयर एकदम डाउन आ जाता है और उसकी वजह से उन्हें $14 मिलियन का नुकसान झेलना पड़ता है। तो ये एक इमीडिएट स्ट्राइक थी, इमीडिएट सोल्यूशन था कि हमने उनकी एप्लीकेशन बैन कर दी और उनका इतना नुकसान हो गया, लेकिन ये इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन ये है कि हम उसके ऑल्टरनेटिव्स के लिए, उसके ऑल्टरनेटिव्स के साथ अपने इंडियन कंपनीज के साथ सामने आए, हमारी इंडियन कंपनीज उसके ऑल्टरनेटिव्स लेकर आए जो उस लेवल के हों या उससे भी अच्छे हों। जैसे कैम स्कैनर था, टिकटॉक था, ये बहुत ज़्यादा फेमस एप्लीकेशंस थी। ये जब इंडिया में बैन की गई तो इनके ऑल्टरनेटिव्स जो है वो इनसे भी अच्छे थे और टोटली इंडियन बने हुए थे, कोई उनमें कमी नहीं थी, कोई उनमें ऐसी दिक्कत नहीं थी, टोटली मेड इन इंडिया थे और वो इनसे अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम चाइना को कम्पीट नहीं कर सकते, हम चाइना को कम्पीट भी कर सकते हैं, हम चाइना को बीट भी कर सकते हैं। ज़रूरत है हमें सिर्फ कॉन्फिडेंस की और ये सोचने की कि हम इतनी अच्छी चीज़ बनाएं कि चाइना की चीज़ की कुछ वैल्यू ही ना रह जाए उसके आगे। तो हमारे यहाँ पे इंडिया में पबजी जो थी वो बहुत फेमस एप्लीकेशन थी, काफ़ी बड़ा यूज़र बेस था। पबजी का सबसे बड़ा यूज़र बेस वर्ल्ड में इंडिया से था, नियरली 24% ऑफ द पबजी यूज़र्स आर फ्रॉम इंडिया। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि जब ऐसा नुकसान चाइना को मिलता है और उसके बाद क्या होता है कि पबजी को बनाने वाली जो कंपनी है ब्लू होल स्टूडियोज़, वो टेंसेंट गेम के साथ अपना एग्रीमेंट ख़त्म कर देती है और अब इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो कोई इंडियन कंपनी देख रहे हैं, कोई इंडियन ऐप डेवलपर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी देख रहे हैं जिसके साथ टाई अप करके वो इंडिया में पबजी को दोबारा से ला सकें। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है इंडिया के लिए कि हमने वहाँ पे चाइना को एक नुकसान भी कर दिया और यहाँ पे हमारा उस चीज़ से बेनिफिट भी हो रहा है। और लॉन्ग रन में अगर हमें आगे चलना है तो हमें अपने लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करना ही होगा, तभी इंडिया आगे बढ़ सकता है, तभी इंडिया की एक अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है और तभी आत्मनिर्भर भारत का मिशन जो है वो पूरा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे बढ़िया सा कमेंट भी जरूर कीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों में आत्मनिर्भर भारत के लिए, मेड इन इंडिया के लिए, अपनी कंट्री के लिए एक पॉजिटिव फीलिंग आ सके। और जितना हो सके अपने लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट कीजिए, मेड इन इंडिया आइटम ही लीजिए, मेड इन इंडिया एप्लीकेशन ही यूज़ कीजिए और अपने देश को सपोर्ट करिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।